गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने रिवीजन सेशन की तरफ चलेंगे जहाँ पे हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं एक बार फिर से। और आज ये पार्ट 9 रहेगा इस सीरीज़ में। टोटल हमें 16 सेशंस करने हैं। और इसके बाद हम चलेंगे कैटेगरी वाइज रिवीजन की तरफ, जिसमें आज का टॉपिक हमने लिया है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। और लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहेगा। ठीक है, तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मे बी आपको वॉइस स्लो लगे, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा पूरे सेशन में। मैं कोशिश कर रही हूँ तेज़ बोलने की, स्टिल थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में, तो हो सकता है आवाज़ स्लो ही रहे। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। माधव नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली लाइज इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि माधव नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लाई करता है। एक्चुअली माधव नेशनल पार्क वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क्स है मध्य प्रदेश स्टेट का, और ये मेजर कनेक्शन फॉर्म करता है बिटवीन पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है और रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। तो यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन को रिस्टैब्लिश करने के लिए मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 3 इंक्लोजर्स को बिल्ड करेंगे 5 ट्रांसलोकेटेड टाइगर्स को यहाँ पे रखने के लिए, जिनको डिफरेंट रिजर्व से लाया जाएगा। ठीक है, और हाल ही में एक मेल और फीमेल टाइगर को रिलीज किया गया है इनटू द स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड इंक्लोजर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसी वजह से माधव नेशनल पार्क आजकल न्यूज़ में है। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? फर्स्ट है इसमें कान्हा नेशनल पार्क है, फिर एक पेंच नेशनल पार्क है यहाँ पे, पन्ना की बात ऑलरेडी हो गई, पन्ना नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, फिर एक है सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है, फिर इसके बाद है हमारा कूनो नेशनल पार्क, राइट, जो नाइजीरिया से चीतास को रिलोकेट किया गया था वो इसी नेशनल पार्क में किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट को होस्ट करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज जो है ये होस्ट करेगी वर्ल्ड फूड इंडिया का 2nd एडिशन। कब करेगी? नवंबर 2023 में। और कहाँ पे करेगी? तो नई दिल्ली में। ठीक है, इसका एम क्या है? इंडिया को प्रमोट करना एज अ ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब, जिसके थ्रू हम हाईलाइट करेंगे हमारी क्यूलिनरी डाइवर्सिटी को, साथ ही इन्वेस्टमेंट इससे अट्रैक्ट होगा और जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी इजाफा देखा जाएगा। तो 5 की एलिमेंट्स क्या क्या रखे गए हैं वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट के लिए? सबसे पहले इसमें मिलेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। सेकेंड है इसमें इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर थर्ड रखा गया है इसमें वाइट रेवोल्यूशन 2.0। फिर चौथा है मेकिंग इंडिया एज एन एक्सपोर्ट हब, इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। और 5th पॉइंट है इसमें टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स रखे गए हैं इसमें। तो याद रखिएगा वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट के लिए होस्ट कौन सी मिनिस्ट्री है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च करती है लीन स्कीम को, तो लीन स्कीम को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने। किस लिए? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन MSMEs के। ठीक है, इसके थ्रू MSMEs को इनकरेज किया जाएगा कि वो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, लाइक 5S, काइजन, कानबन एटसेट्रा, ये सब प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, और इससे होगा क्या? जो इंडिया की MSMEs हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर्स थ्रू दीज लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो याद रखिएगा कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लीन स्कीम को लॉन्च किया? ये है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। नेक्स्ट है नासा हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू लॉन्च मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोजॉल मिशन। नासा ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर एक मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोजॉल मिशन को लॉन्च किया है? ये प्रोजेक्ट है नासा और इटली का। नासा ने इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोजॉल मिशन, और इस मिशन को 3 साल के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जिसका फोकस होगा 11 सिटीज़ को स्टडी करना पूरी दुनिया की, जिसमें हमारा न्यू दिल्ली भी इंक्लूडेड है। और कौन सी सिटीज़ हैं? लाइक बीजिंग, फिर अटलांटा एंड रोम वगैरह। ठीक है, किस लिए? यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट्स को एग्जामिन किया जाएगा एयर पोल्यूशन के, और इस मिशन को कब तक लॉन्च किया जाएगा? बिफोर द एंड ऑफ 2024। ठीक है, तो याद रखिएगा नासा ने
इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च करने का सोचा है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द अंडर नॉरिश्ड एंड ओवरलुक्ड अ ग्लोबल न्यूट्रिशन क्राइसिस इन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को कौन से इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, आपको ये बताना है। तो ये रिपोर्ट जारी करी है यूनिसेफ ने, और इस यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 7.3 मिलियन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन नाइजीरिया कंट्री में ऐसी हैं जिनकी उम्र 15 से लेके 49 ईयर्स के बीच में है और वो अंडर नॉरिश्ड हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जाहिर सी बात है उनकी हेल्थ भी रिस्क में आ गई है। और ये नंबर 2018 में कितना था, 5.6 मिलियन। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है अंडर नॉरिश्ड वुमेन में नाइजीरिया कंट्री के अंदर, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आपको याद रखना है कि रिपोर्ट किसकी है, यूनिसेफ की। अच्छा, आजकल एक रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जारी करी है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन, ठीक है। इसमें इन्होंने सोडियम कंट्री स्कोर एलोकेट किया है सभी मेंबर स्टेट को, ताकि वहाँ पे जो सोडियम का इनटेक है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनको एस्टिमेट किया जा सके, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में WHO ने रिकमेंड किया है कि हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिसके बाद सोडियम इनटेक रिड्यूस हो सके, और इससे होगा क्या, 2025 तक हम 2 मिलियन डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं जो कि सोडियम इनटेक से होने वाली हैं, और 7 मिलियन डेथ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय 2030, ठीक है। और फिलहाल WHO ने यह भी बताया कि जो हमारा ग्लोबल टारगेट है सोडियम इनटेक को रिड्यूस करने का बाय 30%, कब तक, 2025 तक, ये भी फिलहाल ऑनलाइन नहीं चल रहा है, मतलब ऑन ट्रैक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे ये लगे कि हम लोग इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली साइन द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का प्रोग्राम है, और इस डील के थ्रू ये प्राइवेट, क्वाजी गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल एजेंसीज को इनेबल करता है दोनों कंट्रीज़ के कि वो कोलैबोरेट करें और साथ में फिल्म्स को प्रोड्यूस करें। तो हाल ही में जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें को प्रोड्यूस्ड वर्क्स को एंटाइटल किया जाएगा टू ऑल द बेनिफिट्स अवेलेबल इन बोथ द कंट्रीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ऑफ ईच कंट्री 20% से 80% के बीच में लाई करेगा, ठीक है, फाइनल कॉस्ट जो इसकी आएगी। तो बस याद रखिएगा कि ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज, विच कंट्री होस्टेड द 146th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो जो 146th असेंबली थी IPU की, वो कहाँ पे हुई है, मनामा शहर में, बहरीन कंट्री के, ठीक है। कब हुई, मार्च 2023 में। और इंडिया के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, इंडियन डेलीगेशन को लीड करने के लिए, और इंडिया की डेलीगेशन पार्टिसिपेट करेगी इन द एशिया पैसिफिक ग्रुप मीटिंग ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है। तो याद रखिएगा बहरीन कंट्री ने होस्ट किया 146th असेंबली को IPU की। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द दिव्य कला मेला फेयर। तो मध्य प्रदेश स्टेट में जो गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, इन्होंने इनॉग्रेट किया 3rd दिव्या कला मेला को, कहाँ पे, भोपाल में, ठीक है। और ये 10 दिन का मेला रहता है जिसको कि दिव्यांगजन के लिए स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है, उनको इनेबल करने के लिए कि वो एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिजन्स बन सकें, ठीक है। इसके थ्रू आर्टिजन्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही स्किल्ड बेनिफिशरीज को थ्रू टर्म लोन स्कीम एंड माइक्रो फाइनेंस स्कीम, फाइन। तो याद रखिएगा दिव्य कला मेला फेयर किसका है, मध्य प्रदेश स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। पहली इंडिया की डॉक्यूमेंट्री कौन सी है जिसने हाल ही में ऑस्कर अवार्ड जीता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है ऑब्वियसली। इंडिया ने ऑस्कर जीता है फॉर द एलिफेंट विस्परर्स, और इसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में यह अवार्ड जीता है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली एक स्टोरी दिखाई गई है एक कपल की जो एक इंजर्ड बेबी एलिफेंट को केयर करते हैं, जो कि अपने झुंड से अलग हो जाता है, और इसी के साथ ये पहली इंडिया की डॉक्यूमेंट हो चुकी है जिसने इस कैटेगरी में जीता है, फाइन। और सबको पता है कि जो सॉन्ग है नातू नातू, तेलुगु लैंग्वेज फिल्म जिसका नाम था RRR, ये पहला इंडियन फिल्म सॉन्ग बन चुका है जिसने एक ऑस्कर जीता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि नातू नातू कौन सी मूवी से लिया गया है, तो ये RRR का गाना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड
द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग को होस्ट किया? तो हमारे कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर जी.सी. मुर्मू ने चेयर किया सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग को। और कहाँ पे हुई है? गुवाहाटी शहर में, असम के। ठीक है, यहाँ पे डेलीगेट्स ने एग्री किया कि एक ज़ीरो ड्राफ्ट ऑफ कम्युनिक प्रिपेयर किया जाएगा और इसमें इनके थॉट्स और सजेशंस को रखा जाएगा ताकि एक इंक्लूसिव, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड कम्युनिक ब्रिंग आउट हो सके फॉर द SAI 20 समिट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जो इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग थी वो कहाँ हुई है? असम स्टेट में। नेक्स्ट है TLMAL इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया टाटा ग्रुप एंड विच कंट्रीज काउंटर पार्ट। सबसे पहले TLMAL का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ठीक है, और टाटा ग्रुप और US की एरोस्पेस लॉकहीड मार्टिन ने एग्री किया है कि वो मिल के प्रोड्यूस करेंगे फाइटर विंग्स को अपने जॉइंट वेंचर पे जिसका नाम है TLMAL, जो कि कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू 29 फाइटर विंग शिप सेट्स को प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको एज ऑप्शन रखा जाएगा फॉर एडिशनल शिप सेट। डिलीवरीज कब से स्टार्ट हो जाएंगी इनकी? 2025 से। ठीक है, तो याद रखिएगा TLMAL जॉइंट वेंचर है इंडिया के टाटा ग्रुप और USA की एरोस्पेस लॉकहीड मार्टिन के बीच। फाइन। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू रिसीव द IUPAC अवार्ड। पहली इंडियन वुमेन कौन हो गई हैं जिन्होंने IUPAC अवार्ड जीता है? सबसे पहले ये अवार्ड एक ग्लोबल फेडरेशन है जिसमें कि नेशनल एडरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्ट होते हैं और ज्योतिर्मयी मोहंती ये एक साइंटिस्ट हैं बार्क में, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, और ये पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं टू रिसीव दिस IUPAC अवार्ड। और इन्होंने रिसीव किया IUPAC 2023 डिस्टिंग्विश्ड वुमेन इन केमिस्ट्री का अवार्ड अपने रिकॉग्निशन के लिए जो इन्होंने दिया है केमिस्ट्री फील्ड में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इंडिया की पहली वुमेन कौन है जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड दिया गया। ये हैं ज्योतिर्मयी मोहंती। तो इसी के साथ हमने आज के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम जनवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं फिलहाल, और आज ये पार्ट 9 रहेगा इस सीरीज़ में। तो आज हम 121 से लेके 135 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। ये कौन ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है? तो ये रिलीज़ करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का फेलियर है हमारा, मतलब हम क्लाइमेट चेंज को प्रॉपरली अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सीवियर रिस्क हो सकता है जो कि दुनिया फेस करेगी अगले डेकेड में। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद द कंट्री जापान। ये कंट्री है यूके ने अपना एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है जापान के साथ लंदन में, और ये मोस्ट इनका सिग्निफिकेंट डिफेंस एग्रीमेंट साबित हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो पिछले एक सेंचुरी में हुआ है, क्योंकि इसके बाद अब यूके फोर्सेस को अलाउ किया गया है कि वो जापान में डिप्लॉय हो सकते हैं। विच स्टेट लॉन्च द शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम एंड एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम। आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनराड सांगमा। इन्होंने लॉन्च किया शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम को जो कि पार्ट है इनके स्टेम्स प्रोग्राम का। स्टेम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी प्रोग्राम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ न्यू सिक्योरिटी ट्रीटी विद विच कंट्री। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक नई सिक्योरिटी ट्रीटी साइन करी है पापुआ न्यू गिनिया के साथ। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है? इसमें बेसिकली क्लाइमेट चेंज को, थ्रेट्स को कैसे टैकल करना है ये बात होगी। एज ऑफ जनवरी 2023 विच कैटेगरी ऑफ द डायरेक्ट टैक्स मॉप्ड अप द हाईएस्ट कलेक्शन। तो जनवरी तक की अगर बात करें तो कौन सा डायरेक्ट टैक्स है जिससे हमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन देखने को मिला? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक इंडिया का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था वो था 12.31 लाख करोड़ रुपीज़ अगर हम 10 जनवरी तक की बात करें, और इसमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन हमें मिला है कॉरपोरेट टैक्स से। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। तो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम एसोसिएटेड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम से, और सेंटर ने कुछ दिनों पहले नोटिफाई किया था कस्टम रूल्स को 2023 के। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ स्पेसिफाइड आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स फॉर विच प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो FSSAI ने हाल ही में स्पेसिफाई किए हैं आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स को फॉर बासमती राइस।
ठीक है। इनका एम क्या है? फेयर प्रैक्टिसेस को स्टैब्लिश करना ट्रेड ऑफ बासमती राइस में, साथ ही कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो नए स्टैंडर्ड्स हैं ये इन्फोर्स हो जाएंगे फ्रॉम 1 अगस्त 2023। कोवोवैक्स विच वॉज रिकमेंडेड एज अ हेट्रोलॉगस बूस्टर वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? इसको मैन्युफैक्चर करती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर चुकी है कोविड वैक्सीन को, जिसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से ट्रांसफर हुई थी? फ्रॉम नोवावैक्स। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर? तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पे रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? एल सैल्वाडोर। इन्होंने इसको 2 साल पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, और हाल ही में इन्होंने डिफरेंट तरह के लॉज को अप्रूव किया है टू रेगुलेट द इशुएंस ऑफ अदर डिजिटल एसेट बाय बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द यूपीआई पेमेंट सिस्टम? यूपीआई किसने स्टैब्लिश किया था? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और एनपीसीआई ने हाल ही में अनाउंस किया कि जो हमारे एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ये जो है यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं वहाँ से बैठे बैठे विदाउट हैविंग एन इंडियन मोबाइल नंबर। अगर उनके पास इंडिया का मोबाइल नंबर है तो भी वो यूपीआई पे पेमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से न्यूज़ में था। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी सजेस्टेड द सेंटर टू ग्रांट माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस? कौन सा स्टेट है जिसने सेंटर को सजेस्ट किया है कि वो माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करें? ये है नई दिल्ली की गवर्नमेंट, ठीक है। नई दिल्ली की गवर्नमेंट ने सेंटर को सजेस्ट किया कि वो माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करें। किनको? हिंदूज को, जो कि नेशनल कैपिटल में आ चुके हैं फ्रॉम द प्लेसेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जहाँ पे वो रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पे रहते थे। पाइनएप्पल एक्सप्रेस फेनोमेना विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये एक फेनोमेना है जो कि मेट्रोलॉजी से एसोसिएटेड है। बस इतना ही जानना काफ़ी है। विच कंट्रीज एयर ट्रांसपोर्ट फेस डिलेज ड्यू टू ग्लिचेस इन नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम? कुछ दिनों पहले यूएसए में 1000 फ्लाइट कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच इन नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद IISc टू डेवलप मॉडल्स टू स्पीड अप स्क्रीनिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल? तो IISc बेंगलुरु ने पार्टनरशिप करी है यूनिलीवर लिमिटेड के साथ। किस लिए? मॉडल को डेवलप करने के लिए, जिसके थ्रू जो एंटी माइक्रोबियल की स्क्रीनिंग है उसको स्पीड अप किया जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनसली बिल्ट वेसल टू बी यूज्ड फॉर इंडियाज मैन्ड ओशन मिशन? जो इंडिया की इंडिजिनसली बिल्ट वेसल है जिसको कि इंडिया के मैन्ड ओशन मिशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है समुद्रयान, ठीक है। तो इंडिया 3 एक्सप्लोरर्स को सेंड कर रहा है एट अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स अंडर द सी, इस पर्टिकुलर समुद्रयान वेसल में इसी साल, इसी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और 136 से लेके 150 तक चलेंगे, ठीक है। चलिए अब अपने कैटेगरी वाइज रिवीजन की तरफ चलते हैं, जिसमें आज का टॉपिक हमने रखा है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। दिसंबर और जनवरी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस सेशन में, और जैसे जैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको फरवरी के भी और मार्च के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ब्रिजेश दमनी हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट? ब्रिजेश दमनी बिलियार्ड से एसोसिएटेड हैं, और किस वजह से न्यूज़ में थे ये? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना पहला नेशनल बिलियार्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है। लोवलिना बुरगोहन एंड निखत जरीन हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट? ये दोनों ही प्लेयर बॉक्सिंग से एसोसिएटेड हैं, और इन्होंने हाल ही में गोल्ड जीता था। कहाँ पे? एट द वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। कहाँ पे हुआ था ये इवेंट? भोपाल में, ठीक है। 7-year-old गेटो सोरा हु वॉज सीन इन द न्यूज़ प्ले विच स्पोर्ट? गेटो सोरा एसोसिएटेड हैं बैडमिंटन से, और हाल ही में इन्होंने जीता था जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये? मलेशिया कंट्री में। अंतिम फंगल हु वॉज सीन इन द न्यूज़ प्ले विच स्पोर्ट? अंतिम फंगल रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं, और किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में पहली इंडिया की फीमेल रेसलर बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है एट अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? सोफिया बल्गेरिया कंट्री में, ओके। शशि कुमार मुकुंद हु वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? शशि कुमार मुकुंद एसोसिएटेड हैं टेनिस से। किलियन मबापे एंड ओलिवियर गिराउड हु वर सीन इन द न्यूज़ प्ले विच स्पोर्ट? किलियन मबापे और ओलिवियर गिराउड फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं, और कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अनिश थोपानी हु वॉज सीन इन द न्यूज़ प्ले विच स्पोर्ट? अनिश थोपानी जो है ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं, और कुछ दिनों पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन द अंडर 15 कैटेगरी एट द बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड में।
आदित्य मित्तल हु वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आदित्य मित्तल चेस से एसोसिएटेड हैं और हाल ही में ये इंडिया के 77th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मनीषा रामदास हु वॉज सीन इन द न्यूज़ प्ले विच स्पोर्ट? मनीषा रामदास बैडमिंटन से एसोसिएटेड है और हाल ही में इनको नेम किया गया है एज द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। तो ये हो गया हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स और कल का टॉपिक हमने रखा है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। फाइन, इसके अलावा आप अपनी कैटेगरीज भी सजेस्ट किया करिए कमेंट्स में, उसमें जो जो रेलेवेंट लगेगा वो हम डेफिनेटली यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन वाइंड अप होता है और थैंक यू सो मच मेरी वॉइस के साथ कोऑपरेट करने के लिए। आज आपको उतना एनर्जेटिक सेशन नहीं लगा होगा बट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन और आई होप कि कल मैं बेटर हो जाऊँगी। तो चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.